शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, कुछ लोग कहते हैं कि बिना जाने किए हुए पाप में पाप नहीं लगता और जानबूझ करके करें तो पाप ज़्यादा लगता है। इसीलिए अनजान रहना ज़्यादा अच्छा है। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। लेकिन वे यहाँ इस बात के शायद अर्थ को अलग अपेक्षा से समझ रहे हैं। हकीकत यहाँ बिना जाने किया हुआ का मतलब है इंटेंशंस नहीं होना, और इंटेंशंस होना। जानबूझ के करना मतलब विद इंटेंशन। अगर कोई आदमी रॉन्ग कार्य कर रहा है तो उसका वो भागीदार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें उसने इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर लिए हैं। और जिस व्यक्ति ने इंटेंशन लेस होकर के वही कार्य किया है तो उसमें उसका इंटेंशन नहीं था, इस वजह से उसको पाप कर्म का बंधन कम हुआ है, क्योंकि उसके भावों में वो घनीभूतता नहीं होगी, वो तीव्रता नहीं होगी, वो इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इंटेंशंस प्लस इंटेंसिटी, ये दोनों जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, कर्म कैसा भी परिणाम वाला हो, जैसी प्रकृति का हो वैसा बंधन बांधेगा। जैसे कि आप समझपूर्वक पूजा बनाते हो, समझपूर्वक जाप ध्यान करते हो। अब यहाँ आपकी समझ है कि आप क्या पढ़ रहे हो, इंटेंशन है कि आप भक्ति में पूजा में बोधपूर्वक भावपूर्वक जा रहे हो, और इंटेंसिटी बहुत तीव्रता भी है उसके अंदर में, परिणामों में बहुत भक्ति है, आनंद है, समर्पण है। अब आप वो प्रार्थना पूजा भक्ति जो भी करते हो वो बहुत फलदायी होती है, क्योंकि उसमें आपका इंटेंशन और इंटेंसिटी दोनों प्योर है और आप वहाँ अटेंटिव हो। तो ये सारी बातें मिलने पर आपकी वह प्रक्रिया बहुत आपको तुरंत फलदायी होती है, तुरंत परिणाम देती है, क्योंकि मन वचन काया तीनों वहाँ एक निष्ठ होकर के कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य मन वचन और काया तीनों योगों की एकात्मता से होते हो वो कार्य तुरंत परिणाम लाते ही हैं, मतलब वो कार्य सफल हो जाते हैं। और जब व्यक्ति विदाउट इंटेंशन पूजा कर रहा है, विदाउट अटेंटिविटी पूजा कर रहा है, विदाउट अपने भावों के अंदर उसकी पूजा के प्रति कोई समर्पण तीव्रता ऐसा अनुराग प्रीति कुछ नहीं है, और अब वो कार्य कर रहा है तो वो बिना जाने कर रहा है, इसीलिए उसको पुण्य फल कम होगा। जान के कर रहा है तो पुण्य फल ज़्यादा होगा। ऐसे ही बिना जाने पाप कर रहा है तो पाप फल कम होगा। लेकिन जब पूरे इरादे से पाप कर रहा है कि मुझे करना ही है, मुझे इनको मारना है, या मुझे इस आदमी की इज्जत खराब करनी है, इसीलिए मैं इसके लिए ऐसा बुरा दुष्प्रचार करूं, अब वो जब जानबूझ करके करता है तब वो पाप कर्मों का बंधन ज़्यादा करता है। तो ये जो कहा गया कि अज्ञानी को पाप कम ज्ञानी को पाप ज़्यादा, इसका अर्थ वापस से समझना कि जहाँ इंटेंशन इंटेंसिटी और अटेंटिविटी है वहाँ पाप हो या पुण्य दोनों ज़्यादा होंगे। और जहाँ ये तीनों नहीं है और व्यक्ति अज्ञान में कर रहा है, मतलब बिना समझ के कर रहा है, बिना इरादे के कर रहा है, तो बिना इरादे के कर रहा है इसलिए उसको पाप कम हो रहा है। तो अनजाने को पाप कम जाने को पाप ज़्यादा, इसका अर्थ समझना कि अनजाने में इरादे नहीं है पाप के और जाने के इरादे हैं पाप के, इसीलिए इरादों से पाप और पुण्य का संबंध यहाँ पे कम और ज़्यादा बना रहा है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि अरे अनजाने में पाप कम जाने में ज़्यादा, तो फिर ठीक है ना, अनजाने ही बने रहो, अज्ञानी बने रहो, ताकि पाप कम होएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ अज्ञानी को पाप कम का मतलब ये नहीं है कि आप अज्ञानी थे इसलिए पाप कम हुआ। हकीकत तो एक अज्ञान अवस्था इटसेल्फ पाप ही है, क्योंकि अज्ञान अवस्था के अंदर आदमी सतत अपने भीतर पीड़ित ही रहता है, तनाव में ही रहता है, उसी का नाम तो अज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान में तो और ज़्यादा भयंकर पीड़ा में रहता है आदमी, क्योंकि वो अपने भीतर शांति समाधि आनंद को खो चुका होता है, पर उसे पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि अगर उसने कभी ज्ञानी का होने का या आनंदमय होने का एक क्षण भी अनुभव किया है, कुछ पलों के लिए उसे वो समाधि घटित हुई है, या कुछ पलों के लिए भी उसके भीतर वो शांति की अनुभूति हुई है, तो उसे तुलनात्मक अंतर समझ में आएगा कि शांति होती क्या, तनाव होता क्या है। नहीं तो कितने तो दुनिया में लोग हैं जिन्हें शांति का अनुभव ही नहीं हो पाता। उनके लिए शांति केवल तब होती है जब उन्हें नींद आ जाती है, या शांति केवल तब होती है जब वो शराब भांग आदि चढ़ा करके बेभान हो जाते हैं। वे उसी शांति को जानते हैं, और वो शांति हकीकत की शांति नहीं है।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर आदमी या तो नींद में चला जाता है या शराब आदि में चला जाता है। और वो क्यों जा रहा है उसके अंदर? क्योंकि वो भी शांति को ही तलाश रहा है, लेकिन उसको शांति का सही रास्ता नहीं पता, इसीलिए वो गलत रास्ते पर अपनी शांति ढूंढ लेता है। अब यहाँ हम क्या मदद कर सकते हैं उन लोगों के लिए? हम उन लोगों को शांति का सही रास्ता बता सकते हैं। लेकिन तुम्हें वाकई सुकून चाहिए, वाकई तनाव मुक्ति चाहिए, तो शराब में आसरा मत ढूंढो, नींद में मत ढूंढो, थोड़ा ध्यान में बैठो, भक्ति में लगो। बहुत और तरीके हैं जहाँ आनंद प्रकट होता है। ऐसे पुराने लोगों ने संगीत ईजाद किया, चित्रकारी ईजाद करी, मूर्ति कला ईजाद करी। ये सब इसीलिए ईजाद हुए कि आदमी जो शांति और समाधि चाहता है, वो शांति और समाधि उसको उसमें मिलने लग गई। किसी को संगीत गाते गाते मिलने लग गई, किसी को चित्र बनाते बनाते मिलने लग गई। तो आप भी ऐसा अनुभव करो, देखो आनंद प्रकट होगा। और फिर आपको कभी नशे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। और आप इस अनजाने को पाप कम, इसका मीनिंग समझना कि इंटेंशंस कम होने का, क्योंकि इंटेंशंस नहीं होने को अनजाना कहा गया वहाँ पर, इसीलिए उसको पाप की तीव्रता नहीं होगी। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।